दोस्तों, वकालत का पेशा एक बहुत ही नाम वाला, रुतबे वाला और पैसे वाला पेशा है। लेकिन कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से बहुत से बच्चे जो एडवोकेट बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते। यहाँ तक कि वो एलएलबी की डिग्री, वकालत की डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें नहीं पता होता कि क्या करना है और वो वकील नहीं बन पाते। और ये सब होता है कम नॉलेज होने की वजह से। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे। कुछ बातें हो सकता है आपको पता हो पहले से और कुछ बातें आपको नहीं पता होंगी, लेकिन आपको संपूर्ण सुनना होगा, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी बात सुनेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन कम रह जाएगी, नॉलेज आपको कम मिलेगी। और अगर इंफॉर्मेशन कम है, सूचनाएं कम है, आपको नहीं पता मंजिल के बारे में, तो आपका सपना अधूरा रह सकता है। और हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का सपना अधूरा रहे कम इंफॉर्मेशन होने की वजह से। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को सुनिए धैर्य के साथ। कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में 5 से 7 मिनट 8 मिनट में अपनी बात को बताने के लिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है तो वीडियो अभी बंद कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, मत देखिए। और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए तो वीडियो कंप्लीट देखिए। चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, इंफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं। काले कोर्ट का रुतबा हासिल करने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं। 2 रास्ते आपको कब मिलेंगे? जब आप 12वीं की परीक्षा पास कर लेंगे। आपने 12वीं की परीक्षा पास कर ली तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, आपकी 3 साल के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लें। ग्रेजुएशन की डिग्री आपको बता दें, 12वीं के बाद 3 साल की डिग्री होती है, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, इस तरह की जो डिग्री होती है कॉलेज में जाकर जो आप पढ़ाई करते हैं, या आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो जो ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं उसमें 3 साल का समय लगता है, और 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आप एलएलबी की डिग्री लेते हैं, वकालत की डिग्री लेते हैं, जिसमें 3 साल का समय लगता है। और दूसरा रास्ता होता है 12वीं के बाद आपके पास कि आप 5 साल की एलएलबी का कोर्स करें, जिसे बीए एलएलबी कहा जाता है, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी। यानी 12वीं के बाद आप 5 साल का वकालत का कोर्स करते हैं, जिसे बीए एलएलबी कहा जाता है, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 साल के समय में आपकी, अगर आप बीए एलएलबी करते हैं तो आपको बीए की डिग्री भी मिल जाती है। बीए की डिग्री आपको मिल जाएगी, यानी आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और आपको वकालत का कोर्स जो आप करेंगे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप बीकॉम एलएलबी करना चाहते हैं तो आपको बीकॉम की डिग्री मिलेगी, प्लस आप वकालत के लिए भी एलिजिबल होंगे, आपको वकालत की डिग्री भी मिलेगी, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। इसमें 5 साल का समय लगता है। तो ये है 2 रास्ते 12वीं के बाद। आपको बता दें, आपके मन में सवाल आया होगा, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होता कि कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अगर वकालत करनी है तो आर्ट्स से पढ़ाई करो, कुछ कहते हैं कॉमर्स से करो, कुछ कहते हैं साइंस से करो। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर सकते हैं बच्चों, आपको घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने आर्ट्स किया हो, कॉमर्स किया हो, साइंस किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एलएलबी कर सकते हैं, वकालत की पढ़ाई आप कर सकते हैं, दोनों डिग्री आप कर सकते हैं। आप बीए करते हैं, बीएससी, बीकॉम करते हैं तो भी आप एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 12वीं के बाद करना चाहते हैं 5 साल में, तब भी अगर आपने आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, किसी भी साइड से पढ़ाई की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वकालत की डिग्री ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि कितने नंबर होने चाहिए और कैसे एडमिशन मिलेगा, दाखिला कैसे मिलता है। तो पहले दाखिले के बारे में बता देते हैं, फिर नंबर के बारे में भी बात करेंगे। दाखिले के लिए अगर आप 12वीं के बाद करते हैं तो आपके पास बेहतर ऑप्शन होता है कि आप क्लैट का एग्जाम पास करें, CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसमें आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनएलयूज में एडमिशन मिलता है, जो गिनी चुनी यूनिवर्सिटी होती है, लॉ की यूनिवर्सिटी होती है। लगभग 19 यूनिवर्सिटी है पूरे देश में, हिंदुस्तान में। आप ये मान के चलिए अगर आप एनएलयूज से एलएलबी करते हैं तो आप बहुत ही कामयाब वकील बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, एनएलयूज की फीस महंगी होती है, अलग अलग एनएलयूज की फीस अलग अलग है। लेकिन आप यूं एवरेज लगा के चलिए कि 1.5 से 2 लाख रुपए से लेकर 5-7 लाख रुपए तक होती है, तो महंगी होती है। अगर आपके पास पैसा कम है तब आपको एनएलयूज से पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो बच्चे एनएलयूज से लॉ की डिग्री लेते हैं वही वकील बनते हैं। आप देखिए ना, एनएलयूज में बहुत से बच्चे जाते हैं, हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, क्या सभी कामयाब वकील बनते हैं? नहीं बन पाते।
तो इसके लिए कुछ और बातें मैटर रखती हैं, वो हम आपको बताएंगे। और बहुत ही कम पैसों में 1000, 500, 2000 रुपए में भी आप वकालत का कोर्स कर सकते हैं। यानी कम पैसों में आप कर सकते हैं और एक बेहतर और कामयाब वकील बन सकते हैं। आगे बात करेंगे, पहले और बातें समझ लेते हैं। ये तो हुआ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में, इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इस तरह के और भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। हमने ऑलरेडी सभी एंट्रेंस एग्जाम के, बहुत से एंट्रेंस एग्जाम के जो टॉप के हैं उसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी, आप उसे देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे देंगे। तो ये तरीका हुआ क्लैट का, क्लैट के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप क्लैट के थ्रू एडमिशन नहीं ले पाते या नहीं लेना चाहते तो और भी बहुत से रास्ते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम लेती है। यहाँ आप हिंदी में वकालत का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी जो वकालत का कोर्स कराती है, लगभग सभी यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम आप 12वीं के बाद भी दे सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हैं। आप जब चाहें तब इसे दे सकते हैं। आपको इसके लिए टाइम टाइम पर ऑफिशियल साइट चेक करनी होगी, नोटिफिकेशन आता है। मतलब 12वीं के बाद भी आप कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम देके वकालत, और ग्रेजुएशन के बाद भी। अगर आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी है। बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के आप वकालत का कोर्स कर सकते हैं, वो भी हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन आप पहले समझिए नंबर कितने होने चाहिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिमांड होती है कि कितने % नंबर होने चाहिए 12वीं में या ग्रेजुएशन में। लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में 45%, किसी में 50, किसी में 55 यहाँ तक होता है। तो आप 50% की एवरेज मानकर चल सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने % की रिक्वायरमेंट होती है। जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी लिखा हुआ होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको जब वकालत की डिग्री मिल जाती है तो उसके बाद आपको 2 काम और करने होते हैं। एक काम होता है बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करवाना खुद को, और दूसरा आपको AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करना होता है। ये ओपन बुक एग्जाम होता है। इस एग्जाम में आप किताब लेकर जा सकते हैं। तो आप यदि थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, बहुत ही थोड़ी सी, तो किताब से देखकर आप लिखेंगे, आप एग्जाम पास कर लेंगे। एग्जाम पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके जरिए आप किसी भी अदालत में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, जिस भी स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड करवाएंगे खुद को, आप वहीं पर प्रैक्टिस कर पाएंगे उसी स्टेट में। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट में करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाना होता है दूसरे स्टेट में जहाँ भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एक बात और बता दें, इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। इंटर्नशिप के बहुत फायदे होते हैं। इंटर्नशिप क्या होती है, कैसे होती है, इसकी डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है। आप यदि चैनल पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। आपको बता देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं इंटर्नशिप क्या होती है। आपको फर्स्ट ईयर में जब वकालत की डिग्री ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में आपको इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। बहुत फायदे होते हैं। फायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है अपने रुचि के बारे में कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं, साइबर लॉयर बनना चाहते हैं, या आप बिजनेस लॉयर बनना चाहते हैं, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। इंटर्नशिप होती है एक तरह से प्रैक्टिस करना। आप किसी लॉ फर्म के साथ जुड़ जाते हैं, आपको प्रैक्टिस करने को वहाँ पर मिलता है, सीखने को मिलता है। छोटे से उदाहरण से समझिए, अगर लॉ फर्म में से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आप इंडिविजुअल इंटर्नशिप कर सकते हैं, यानी किसी वकील के साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं, यानी किसी का आप चेला बन जाते हैं, यूँ समझ लीजिए। तो आपको प्रैक्टिस करने को मिलता है, काम सीखने को मिलता है। तो एक ऐसा लाइसेंस होता है जो आपको काम सिखाता है, इसको इंटर्नशिप कहा जाता है। डिटेल में देखने के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये हो गई इंटर्नशिप। अब बात कर लेते हैं फीस की। फीस अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी की फीस जानना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर जाइए, या अगर आपके आसपास है तो आप वहां विजिट भी कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट पर आपको नंबर भी, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप पूछ सकते हैं, और फीस स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाता है।
दूसरी बात, अगर आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लॉ कॉलेज होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑथोराइज्ड लॉ कॉलेज होना चाहिए। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो लॉ कॉलेज होते हैं वहां पर आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी एडमिशन मिल जाता है। फीस अलग अलग यूनिवर्सिटी की हमने बताया अलग अलग होती है। एनएलयूज की फीस बहुत महंगी होती है, स्टेट लेवल की और सस्ती होती है, और जो लॉ कॉलेज होते हैं उनकी और भी सस्ती होती है। तो अगर आपके पास पैसे कम है तब भी आप गलत का कोर्स कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं और अपनी मेहनत के दम पर एक बेहतर और कामयाब वकील बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझ गए होंगे। आरजेएम की ये टॉक आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पर देखिए तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।